Hello guys, this is Kewal Patil. Welcomes you to the finite element analysis world. आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं, इंटरपोलेशन फंक्शन फॉर 8 नोडेड क्वाड्रिलेटरल एलिमेंट। हमें पता है जब नोड बढ़ जाते हैं और डिग्री बढ़ जाती है हमें कौन सी तो नेचुरल कोऑर्डिनेट्स यूज़ करने होते हैं। नेचुरल कोऑर्डिनेट्स हमने क्यों कंसिडर किए हैं, व्हेन डिग्री और हायर ऑर्डर बढ़ जाती है और यू कैन से नोड बढ़ जाते हैं, एलिमेंट क्वाड्रेटिक क्यूबिक बन जाता है, दैट टाइम वी कंसिडर द नेचुरल एलिमेंट, ओके, और नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो हमें अभी क्या निकालना है, तो इंटरपोलेशन फंक्शन मतलब शेप फंक्शन फॉर 8 नोडेड क्वाड्रेटल एलिमेंट। तो हमें पता है जितने नोड होते हैं उतने शेप फंक्शन बनते हैं। तो यहाँ पर कितने शेप फंक्शन मिलेंगे, तो 8 शेप फंक्शन मिलेंगे, 8। तो ये क्वाड्रेटिक एलिमेंट मैंने कंसिडर किया, ये क्वाड्रेटिक एलिमेंट है, ओके, क्वाड्रेटिक और रेक्टेंगुलर यू कैन से, ओके। यहाँ पर 8 मुझे नोड कंसिडर करने हैं। सो देखो 8 नोड कौन से हैं अब। सो फर्स्ट वन इज, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। तो 4 कॉर्नर में 4 दे दिए और जो भी ये साइड है और एलिमेंट है उसके बीच में और एक एक ले लिया, 5 6 7 8। सो 8 शेप नोड्स हो गए। तो 8 शेप फंक्शन हमें डिराइव करना है। तो हमें सिर्फ 8 n1 n2 n3 n4 n5 n6 n7 और n8 उसका वैल्यू हमें निकालना है। सो कंसिडर क्वाड्रेटिक एलिमेंट एज शोन इन फिगर विथ 8 नोड्स, ओके। सो हम डायरेक्टली चालू करते हैं। तो फर्स्ट वी विल फाइंड द शेप फंक्शन ऑफ n1 का वैल्यू निकालते हैं। तो नोड 1 का वैल्यू निकालेंगे। ABCD नाम दिया, ये जीटा है और ये क्या रहता है, तो ईटा रहता है। हमें पता है क्वाड्रिलेटरल एलिमेंट में हमने देखा है जीटा एंड ईटा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। हमें पता है कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है, सेरेंडिपिटी कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और जल्दी से हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट नाउ। So you can say like now to determine shape function, or you can say n1, okay, to determine n1, okay, which vanishes along lines, ओके। हम क्वाड्रिलेटरल एलिमेंट में नोड नहीं कंसिडर करते, हम डायरेक्टली लाइंस कंसिडर करते हैं। सो देखते हैं हम कि ये जो नोड 1 है, तो नोड 1 का वैल्यू एट नोड 1 कितना रहेगा, और n1 का वैल्यू n1 शेप फंक्शन 1 एट नोड 1 कितना रहेगा, 1, 1 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आएगा, 0 आएगा। तो हमें सब जो ये रिमेनिंग नोड्स है वो सब कंसिडर करने होते हैं। तो ये अभी जो 1 है वो कौन से लाइन पर है, AB पर है और AD पर है। तो रिमेनिंग लाइन कौन सा है, तो ये BC है एंड CD है। अभी मैं BC CD नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ 2 3 3 4, ओके। सो एक लाइन मिल गई 2 3 थ्रू 4, ओके। सो लाइन कौन सी है, लाइन्स 2 3। मैं कैसे लिख दूँ लाइन्स, और लिखता हूँ लाइन 2 3, ओके, लाइन 2 3 देन लाइन 3 4। अभी हमें देखने हैं कि ये 2 लाइन ने बाकी के जो रिमेनिंग नोड्स है वो सब ले लिए हैं क्या। तो 2 3 पर ये 3 आ गए, 3 4 ये आ गए। अभी बचे कौन से है, 5 8। अभी 5 8 के नोड 1 का वैल्यू एट नोड 5 क्या होगा, 0 होगा। नोड 1 का वैल्यू और यू कैन से शेप फंक्शन 1 का वैल्यू एट नोड 5 क्या होगा, 0 होगा। n1 का वैल्यू 8 पर भी 0 होगा। तो ये भी हमें कंसिडर करने हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हमें एक लाइन लेना है और इन दोनों के बीच में से एक लाइन मारना है, तो हमारा एक लाइन ये हो गया, एक लाइन ये हो गया। तो यहाँ पर ये 3 आ गए, यहाँ पर ये 3 आ गए, ओके। लेकिन ये 2 बचे थे, तो यहाँ से हमने एक लाइन ले लिया। तो अभी ये लाइन कौन सी होगी, लाइन 5 8 हो गई। सो लाइन 5 8, ओके। ये 3 लाइन है। तो अब देखते हैं लाइन के फंक्शन क्या होंगे। हमने 2 3 का फंक्शन देखा है। मैंने क्या बोला था आपको, 2 3 का फंक्शन क्या लेना है, देखना है आपको कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जीटा पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ओके। सो आपको जस्ट लेना है जीटा इज इक्वल टू 1। सो जीटा इज इक्वल टू 1। सो मैं इसका फंक्शन लेता हूँ 1 माइनस जीटा इज इक्वल टू 0। ये जीटा मैंने इधर डाल दिया, तो 1 माइनस जीटा 0 हो गया। फॉर 3 4 लाइन वो इंटरसेक्ट किधर कर रहा है, तो नीटा लाइन पे इंटरसेक्ट करना है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे वैल्यू जीटा और ईटा का वैल्यू 0 0 होता है। यहाँ 1, यहाँ -1, यहाँ 1, यहाँ -1। तो अभी ये 3 4 लाइन 1 पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो वैल्यू क्या आएगा, ईटा इज इक्वल टू 1।
तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा 1 माइनस ईटा इज इक्वल टू 0। ईटा मैंने इधर ले लिया तो 1 माइनस ईटा इज इक्वल टू 0। अभी देखिए लाइन 5 का फंक्शन क्या है। ओके, राइट फाइंड का और यू कैन से इक्वेशन क्या बनता है। ओके, तो सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, देखना है यहाँ पर नीटा ईटा का वैल्यू कितना है तो -1 और यहाँ पर जीटा का वैल्यू -1 है। तो सिंपली आपका इक्वेशन आएगा माइनस जीटा माइनस ईटा इज इक्वल टू 1। ओके, आपको देखना है यहाँ पर जीटा क्या हो रहा है तो जीटा माइनस है, ईटा भी माइनस है, तो माइनस जीटा माइनस ईटा इज इक्वल टू 1। दिस विल द फंक्शन। ओके, तो ये क्या बन जाएगा सिंपली 1 प्लस ईटा प्लस जीटा इज इक्वल टू 1। तो ये 3 लाइन है जहां पर आपका नोड 1 आपका वैनिश हो रहा है। तो सिंपली वी कैन टेक नाउ यू कैन से n1 इज इक्वल टू, आपको क्या करना है कांस्टेंट लेना है, कांस्टेंट c इनटू ये 3 जो फंक्शन आपको मिले हैं 1 माइनस जीटा, इसको मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस ईटा प्लस जीटा, ये आपका n1 हो गया। अभी आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ c। ओके, सो एट नोड 1 n1 विल बी 1। एट नोड 1 क्या रहेगा 1, n1 का वैल्यू क्या रहेगा 1 और बाकी नोड पर n1 का वैल्यू क्या रहेगा 0। ओके, एट नोड 1 व्हाट विल द वैल्यू ऑफ जीटा, जीटा का वैल्यू क्या है तो इसके ये क्या आएंगे तो -1 आएगा, राइट। सो ये -1 है, ये भी -1 है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे -1 तो जीटा इज इक्वल टू -1 एंड ईटा इज इक्वल टू -1। अगर आप ये कंसिडर करोगे तो इधर आपका जीटा का वैल्यू क्या है तो 0 बन जाएगा और जो ईटा का वैल्यू है वो कितना बन जाएगा -1 बन जाएगा। ओके, फॉर दिस जीटा का वैल्यू +1 बन जाएगा और ईटा का वैल्यू -1 बन जाएगा। ठीक है, सो नाउ ये पूरा वैल्यू है वो इधर डालते हैं। n1 का वैल्यू 1 इज इक्वल टू c का वैल्यू ऐसे ही आएगा 1 माइनस माइनस जीटा है तो -1 अगेन 1 माइनस 1। ओके, एंड दिस वन इज ब्रैकेट 1 माइनस 1। ठीक है, ओके, सो ये बन जाएगा आपका 1 इज इक्वल टू c, ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 2 एंड ये बन जाएगा -1, तो c आएगा आपका -1/4। सो n1 का वैल्यू आता है -1/4, 1 माइनस जीटा 1 माइनस ईटा 1 प्लस ईटा प्लस सीटा। यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको c का वैल्यू डाल दिया। तो हमने क्या किया, देखो आपको ध्यान में रखना है ये कि आपको लाइन वैनिश करना है, आपको नोड वैनिश नहीं करने। तो आपको देखना है ये 1 कौन से लाइन पे आ रहा है, इस लाइन पर और इस लाइन पर। तो बचे हुए लाइन कौन सा है, ये है, ये है। अभी ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गया, तो यहाँ पर आपके ये 3 और ये 3 और ये कैसे ये 5 जो नोड है वो कवर हो गए, लेकिन ये 2 नोड बाकी है, इसलिए हमने और एक लाइन कंसिडर किया। तो नोड 1 वैनिशेस एट लाइन दिस एंड दिस। अभी सब नोड कवर हो रहे हैं ये 3 लाइन में। मिनिमम लाइन देखना है जिसमें आपके तीनों नोड कवर होते हैं। ओके, होपफुली आपको समझ आ रहा है। सो बाद में मैंने उनके फंक्शन इक्वेशन निकाले। मैंने बोला था आपको लास्ट इसमें आपका ये जो भी लाइन होगा अगर वो स्ट्रेट है, ओके, और यू कैन से परपेंडिकुलर है और पैरेलल है और वो आपके किसी एक्सिस को बाइसेक्ट कर रही है और इंटरसेक्ट कर रही है, तो आपको क्या लेना है, तो जहाँ जिस पॉइंट पर वो बाइसेक्ट कर रही है जो एक्सिस है उसका वैल्यू लाइक एक्स होगा, तो क्या करोगे आप एक्स इज इक्वल टू 1 लोगे। अभी जीटा है तो जीटा इज इक्वल टू 1 आ गया। यहाँ पर ईटा इज इक्वल टू 1 पे बाइसेक्ट हो रहा है तो ईटा इज इक्वल टू 1 आ गया। यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पे माइनस जीटा है, वहाँ पर माइनस ईटा है, तो डायरेक्ट लिखना है माइनस जीटा माइनस ईटा इज इक्वल टू 1। तो ये 3 फंक्शन आ गए, तीनों का मल्टीप्लिकेशन करना है और इसको एक कॉन्स्टेंट देना है, आपको n1 का वैल्यू आएगा। सो सिमिलरली आपको n2 n3 n4 फाइंड नहीं करना है, आपको सिर्फ लिखना है सिमिलरली, क्योंकि यही मेथड यूज करोगे आप। ओके, अगर आप पूरे डिराइव करते बैठोगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, आपको एग्जाम में तो इतना टाइम नहीं होता मिलेगा। ओके, सो आपको सिमिलरली यू कैन फाइंड n2 इज इक्वल टू -1/4। यहाँ पे प्लस बन जाएगा 1 प्लस जीटा और ये 1 माइनस ईटा और 1 प्लस ईटा सीटा। मैं बताता हूँ ये कैसे बनता है, शॉर्टकट है इसका, एक बताता हूँ मैं। 1 प्लस सीटा 1 प्लस ईटा 1
माइनस ईटा माइनस ईटा, एंड 4 इज इक्वल टू -1/4 1 माइनस ईटा 1 प्लस, आपको थोड़ा हिंट तो मिल गया होगा। ओके नहीं मिला तो मैं इधर हूँ, किस लिए हूँ मैं इधर। ये देखो आपने लास्ट जो 4 हमने डिराइव किए थे क्वाड्रिलेटरल एलिमेंट के लिए, अगर आप ये निकाल लोगे और ये माइनस साइन निकाल दोगे, ओके, तो आपको वही मिलेंगे। देखो माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ओके, माइनस साइन निकाल दो तो ये जो है वो कौन से आपके क्वाड्रिलेटरल जो 4 नोड का क्वाड्रिलेटर था उसका ही इक्वेशन है। पहले माइनस माइनस रहता था, माइनस का प्लस हो गया, ये वैसे ही बच गया, तो ये प्लस वैसे ही लिख दिया, ये माइनस का प्लस हो गया, अभी ये प्लस का माइनस हो गया। ओके, तो ये हमारा, ये जो अगर निकाल दोगे तो आपका जो ये टर्म है वो कौन से क्वाड्रिलेटर के, उधर आपको प्लस 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 रहता था, इधर माइनस आ गया। अभी आपको क्या करना है, ये तो आपको मिल गया माइनस माइनस, तो यहाँ प्लस प्लस आएंगे। आपने ये माइनस का इधर प्लस किया तो इधर का जो प्लस है उसका माइनस कर दो, जीटा को इधर प्लस कर दिया है तो इधर जीटा को माइनस कर दो। अभी आपको नेक्स्ट क्या करना है, तो ईटा को प्लस करना है। आपको ईटा को प्लस कर दिया तो ईटा को क्या करो, माइनस करो। अभी आपने जीटा को माइनस कर दिया तो जीटा को क्या करो, प्लस कर दो, खत्म। ओके, सो सिंपल टर्म है, इसमें ज़्यादा कुछ ये करना नहीं है, आपको ये ध्यान में रखना है। अभी आपको 1 2 3 4 मिल गया, अभी आपको 5 6 7 8 ढूंढने हैं। ओके, सो लेट्स फाइंड फॉर नोड 5। ओके, सो नाउ टू फाइंड n5 which vanishes at कौन से लाइन पर 5 वैनिश करता है, तो सिंपल है 1 2 3 लाइन, सब बाकी के 5 छोड़ के बाकी के नोड क्या है, कवर हो रहे हैं। तो लाइन कौन सी है, लाइन 2 3, लाइन 3 4 एंड लाइन 1 4। ओके, बाकी सब नोड कवर हो गए। ओके, तो हमें बाकी कुछ लेना नहीं है। तो 2 3 का फंक्शन क्या हमने देखा है, 2 3 के लिए हमें क्या आता है, 1 माइनस जीटा इज इक्वल टू 0 आता है। ओके, 3 4 के लिए भी देखा है हमने, 3 4 के लिए क्या आता है, 1 माइनस जीटा इज इक्वल टू 0। अभी बचा कौन सा, तो 1 4 के लिए क्या आएगा, देखो 1 4 के लिए क्या आएगा, तो जीटा इज इक्वल टू -1, जीटा इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 1 प्लस जीटा इज इक्वल टू 0, बराबर ना। ये आपका जीटा इज इक्वल टू 1 आता है तो ये लाइन क्या आएगा, जीटा इज इक्वल टू -1 आएगा, तो 1 प्लस जीटा इज इक्वल टू 0। सो आपको ये 3 इक्वेशन मिल गया, आपको n5 मिल गया। n5 कैसे मिलेगा, आप सिंपल है, n5 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इनटू ये तीनों फंक्शन, 1 माइनस जीटा 1 माइनस ईटा 1 प्लस जीटा। अभी आपको कॉन्स्टेंट फाइंड करना है। सो एट नोड 5 n5 क्या रहेगा, 1, बराबर। n5 का वैल्यू क्या रहेगा एट नोड 5, 1। बाकी के नोड के ऊपर n5 का वैल्यू 0 रहता है। अभी ये क्या हो गया, तो ये क्या हो गया, तो जीटा का वैल्यू इधर क्या है, तो जीटा का वैल्यू 0 है, और ईटा का वैल्यू क्या है, ईटा का वैल्यू -1 है। तो ये डाल देंगे हम, जीटा इज इक्वल टू 0 एंड ईटा इज इक्वल टू -1, ये इसमें डाल दो, यानी n5 का वैल्यू निकाल दो। ठीक है, देखो अब n5 इज इक्वल टू 1, ये c तो ऐसे ही रहेगा, सॉरी c का वैल्यू निकालना है। जीटा वैल्यू 0 है तो ये 1 बन गया, ईटा का वैल्यू -1 है तो ये 2 बन गया, और ये 0 है तो 1 बन गया। तो आपका c का वैल्यू आ गया 1/2, तो ये इसमें डाल दो, आपको n5 मिल जाएगा 1/2, 1 माइनस जीटा 1 माइनस ईटा एंड 1 प्लस सीटा। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। ओके, तो सिमिलरली आपको n6 n7 एंड n8 भी लिखना है, आपको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं वैल्यू लिख देता हूँ, ये भी 1/2 आएगा। ओके, अभी देखो ये आप अगर, ये मैं फिर से लिख देता हूँ, ये माइनस है, माइनस प्लस है, राइट, माइनस प्लस है तो ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस जीटा स्क्वायर 1 माइनस ईटा, राइट। ये a माइनस बी, ए प्लस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। ओके, सो ये बन जाएगा 1 प्लस जीटा 1 माइनस ईटा स्क्वायर, ये बन जाएगा 1 माइनस जीटा स्क्वायर 1 प्लस ईटा, और ये बन जाएगा 1 माइनस 2 1 माइनस जीटा 1 माइनस ईटा स्क्वायर। सिंपल है, उसमें कुछ नहीं करना है आपको। ये एक बार मिल गया तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट इसमें इसको स्क्वायर करना है, फिर से इसको स्क्वायर करना है, फिर से इसको स्क्वायर करना है। ये टर्म यहाँ से ऐसे वाले होते हैं, 1 माइनस है इधर प्लस
प्लस माइनस, ये आपको ध्यान में रखना है। जो भी आपको शॉर्ट ट्रिक इसमें आपको लगा सकते हो वो आप लगा दो, ओके, और आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। सो दिस आर द 8 शेप फंक्शन फॉर दी और इंटरपोलेशन फंक्शन फॉर दी 8 नोडेड क्वाड्रेटल एलिमेंट। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। कुछ डाउट होगा तो फिर से एक बार वीडियो देख लीजिए, आपको समझ आ गया, नहीं समझ आता है तो कमेंट करके मुझे बता देना, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।